जंगल के तालाब से पानी पीता हुआ गाना गाता है। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, मीठा मीठा पानी पिए मछली रानी। वाह वाह, मजा आ गया। कहते हैं पानी का रंग नहीं होता, स्वाद नहीं होता, पर मुझे तो बहुत मीठा लगता है। चलो, सारी थकान दूर हो गई। तभी टिंकू और हटीला वहाँ आ गए। हेलो बेवड़ों। अबे ये कौन है? लगता है आज तुम दोनों ने सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही लगा ली है। मुझे नहीं पहचाना? अबे ये तो भोलू भूत जैसा लग रहा है। मैं भोलू ही हूँ। तुम दोनों पानी में क्या डाल रहे हो? साबुन का पानी? आज हम केकड़ा खाएंगे, केकड़ा। यू मीन क्रैब? अबे ये क्रैब क्या चीज होती है? अरे हमें इससे क्या लेना, हमें तो केकड़ा खाना है, केकड़ा। तुम साबुन के पानी से केकड़ा मारना चाहते हो? हाँ। पागल हो, चलो भागो। दोनों वहाँ से भाग गए। भोलू थोड़ा आगे गया तो उसे एक छोटा सा हिरन का बच्चा और हाथी का बच्चा खेलते हुए दिख गए। हिरन का बच्चा फुदक कर भागता है और हाथी का बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अरे रे, मिनी हिरनी रानी इतना फुदकोगी तो बेचारा मास्टर हाथी तुमको कभी नहीं पकड़ पाएगा। दोनों बच्चे भोलू के चारों ओर भागने लगे। लो, अब तुम मेरी परिक्रमा करने लगे, पर अभी मैं तुम लोगों के साथ खेलने के मूड में नहीं हूँ। मैं चला, तुम दोनों खेलो। गुड बाय। हाथी राजा, मुझे वो उधर वाले 2 आम तोड़ दो। हाथी ने सूंड से वो आम तोड़कर भोलू को दे दिए। थैंक यू। आम तो बहुत टेस्टी टेस्टी है। हाथी राजा, तुम आम के मजे लो, मैं चला घूमने। अब तो थक गया, आराम करना चाहिए। वो अपने पेड़ पर सो गया और खर्राटे भरने लगा। वो अचानक हड़बड़ा कर उठा तो उसने शेर को जमीन पर लौटते हुए देखा। अरे शेर महाराज, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं अपने प्यारे सुंदर सपने में खोया था। भूत लोक में गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवा रहा था कि आपने जगा दिया। शेर अपना पेट जमीन पर रगड़ने लगा। शेर महाराज, कहीं चोट तो नहीं लगी? जरा देखो तो। चोट तो नहीं लगी, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? उसने अपने हाथ से शेर का पेट दबाया तो वो जोर से दहाड़ा और भोलू उड़कर दूर गिर गया। वो लंगड़ाता हुआ वहाँ से भागा। हाँ, शेर महाराज ने तो कमर ही तोड़ दी। वो आगे गया तो उसे हिरन का बच्चा कोने में दुबका रोते हुए दिखा। अरे चोट तो मुझे लगी है, तुम क्यों रो रही हो? आज मास्टर हाथी नहीं आया? अरे मिनी हिरनी, ऐसे रोते नहीं। तुम तो हंसती हुई, फुदकती हुई अच्छी लगती हो। चलो जाकर खेलो। आज इस जंगल में क्या हो रहा है? पहले शेर महाराज प्रॉब्लम में दिखे, अब मिनी हिरनी रानी रो रही है। हिरनी का बच्चा उसे देखने लगा। तुम गई नहीं? अच्छा, खेलना चाहती हो? चलो आज मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ।
भागो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। हिरनी का बच्चा भागता हुआ तालाब के किनारे चला गया। अरे, आज तालाब पर जंगल के सारे हाथी कैसे जमा हो गए? शायद इनकी मीटिंग चल रही है। उसने देखा हाथी का बच्चा गिरा पड़ा है और उसकी माँ उसे हिला रही है। मास्टर हाथी, उठो उठो मास्टर हाथी, तुम्हारी माँ बुला रही है। उसने हाथ उसके मुंह पर लगाया। ये तो मर गया। मछलियाँ भी मरी हुई हैं। माजरा क्या है गुरु? मास्टर हाथी को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। वो तो बिल्कुल ठीक था। मछलियाँ भी मरी हुई थीं। वो तालाब के किनारे आ गया। मैं हूँ सीबीआई ऑफिसर भोलू भूत, और गोलू तुम हो मेरे असिस्टेंट। मेरी नजर से कुछ नहीं बच सकता। नाउ लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। दोनों ने यहाँ वहाँ देखा। यहाँ कुछ नहीं है, मैं थक गया हूँ। इतनी बदबू पानी में से, छी छी। ये पानी है या जहर? तालाब का पानी तो मीठा था, कड़वा और बदबूदार कैसे हो गया? भोलू देखो देखो, पेवड़े, हटेला और टिंकू। अरे, तुम दोनों फिर यहाँ आ गए। है भोलू, आज तुम हमारे रास्ते में मत आना। आज मुझको केकड़ा खाना है। और मुझे मछली खानी है, मछली। अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो ठीक नहीं होगा। भोलू, ये दोनों हमें डरा रहे हैं। अबे, डर नहीं रहे? तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ, वरना ये भोलू आज मेरा केकड़ा बनेगा और गोलू तू हमारी मछली। तभी वहाँ एक छोटा सा खरगोश आया और पानी पीने लगा। लिटिल खरगोश, ये पानी मत पियो, ये कड़वा और बदबूदार है। खरगोश जमीन पर लौटने लगा और मर गया। शेर महाराज के पेट में दर्द हुआ। मास्टर हाथी तालाब के किनारे मरा। मछलियां मर गईं और अब लिटिल खरगोश। भोलू और गोलू ने एक दूसरे को देखा। हटेला और टिंकू वहाँ से भागने लगे। अरे, केकड़ा तो खाते जाओ। अरे ये मछली लेकर जाओ ना। पानी में जहर है, इसमें इतना जहर कैसे आया? ये जरूर किसी दुष्ट की करतूत है, पर पहले सबको बताना जरूरी है। अब क्या करें? मीटिंग। मेरे प्यारे जंगली दोस्तों और भूतों, हमारे तालाब का पानी जहर बन चुका है। मास्टर हाथी और लिटिल खरगोश इसी पानी को पीकर मरे हैं। जंगल का कोई जानवर इसे मत पीना। भोलू रात को तालाब के पास घूमता रहा। और वहीं सो गया। सुबह उसे किसी के बात करने की आवाज आई। कौन है इतनी सुबह सुबह? जाके देखूं कि किसने फिर से मेरा सपना तोड़ दिया। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ भोलू भूत। आप लोग कौन हैं और हमारे तालाब में क्या डाल रहे हैं? अरे ये तो हमारा वेस्ट केमिकल है। हमारी फैक्ट्री है ना जंगल के पास, उसमें से जो केमिकल बचता है उसी को हम इसमें डाल रहे हैं। तुम लोग कितने दिनों से ऐसा कर रहे हो? 2 दिन से। ये केमिकल नहीं, जहर है, जहर। इसने हमारे तालाब के पानी को जहरीला बना दिया और जंगल के 2 जानवर भी इस पानी को पीकर मर गए। तो तुम लोग अब इसे यहाँ पर नहीं फेंक सकते। देखो, सुबह सुबह भेजा मत खाओ, समझे? तुमको कोई परेशानी है तो फैक्ट्री के मैनेजर से बात करो, हमें तंग मत करो। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम पर ही ये डाल दूंगा, समझे? अरे,
ये तो डेंजरस लोग हैं। केमिकल डालकर पूरे पानी को जहर बना दिया और मना किया तो मुझ पर ही डालने चले। फैक्ट्री में मजदूर ने थोड़ा ज्यादा केमिकल डाल दिया तो वहाँ आग की लपटें उठ गईं। तुम लोगों को कितने बार समझाया है, एक बूंद भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इतना डेंजरस केमिकल हमारे पीने के पानी में मिलाता है। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब। अरे तुम कौन हो, बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? मैं भोलू भूत हूँ। मुझे यहाँ आने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कहीं पर भी मुंह उठाकर घुस जाता हूँ। अच्छा, तो क्या काम है तुम्हें? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही अपना सड़ा हुआ, मेरा मतलब ये जो केमिकल है, जंगल के तालाब के पानी में ना डलवाया करें। इससे हमारे पीने का पानी जहरीला हो गया है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास अथॉरिटीज का परमिशन है। इस फैक्ट्री का वेस्ट केमिकल इस जंगल के तालाब में ही डंप करना है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जंगली जानवरों के लिए खतरनाक है। वो बेचारे पानी कहाँ से पिएंगे? अपनी प्यास कैसे बुझाएंगे? तुम भूत हो, भूत ही रहोगे। ज्यादा भाषण मत दो और इंसानों के नियम तुम्हें नहीं समझ में आएंगे। मेरे पास लीगल परमिशन है। सुनो, इसे धक्के मार के निकालो यहाँ से। ए, दूर रहो, दूर रहो। भोलू वहाँ से भागकर सरपंच के पास पहुँचा। अरे भोलू, तुम आज अचानक कैसे आ गए? जब मुसीबत बड़ी हो तो आना ही पड़ता है। क्या बात हो गई? मेरे और जंगल के सारे जानवरों की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सरपंच जी, कि आप उस फैक्ट्री मैनेजर को समझाएं। वो हमारे तालाब के पानी में अपना जहरीला केमिकल ना डाले। ओहो, तो ये बात है। भोलू, ये कानूनी मामला है। मैं इस पछेड़े में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें ये शिकायत पुलिस को करना चाहिए। भोलू, तुमको हमसे आज क्या काम पड़ गया जो तुमने पुलिस स्टेशन में आकर हमें दर्शन दिए? आपको पता है, जंगल में 2 जानवर मर गए और शेर महाराज के पेट में भी दर्द है। तो फिर तुमको जानवरों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए? मेरी मदद आप ही कर सकते हो। ये सब उस फैक्ट्री के जहरीले केमिकल की वजह से हुआ है। वो मैनेजर अपने केमिकल को हमारे तालाब में डलवा देता है। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? सर, आप तो कानून के रखवाले हो। मैं आपके पास कंप्लेंट करने आया हूँ। उसे रोकने में मेरी मदद कीजिए। हम भूतों और जानवरों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकते, और वो सब कानूनी तरीके से कर रहा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई मदद नहीं करेगा। हम सबको इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। भोलू, चलो चलो, जल्दी चलो। क्या हुआ? चलो तो बताता हूँ। जंगल के बाहर नदी के किनारे शेरनी अपने बच्चों को लेकर बैठ गई। ये देखो, किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही नदी के पास जाने की। जब कोई किसी की सुनेगा नहीं तो ऐसा ही होगा। भोलू, नदी से पानी लेना है, पर कहीं जान ही ना गंवानी पड़े। जब जानवरों के पानी पर हमला होगा तो ये बेचारे अपनी जरूरत के लिए जंगल से बाहर तो आएंगे ना। भोलू शेर के बच्चों को उठाकर जंगल में चला गया और उसके पीछे पीछे शेरनी भी गई। अब क्या होगा? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे मुहावरा कहते हैं।
आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते हो? धीरे धीरे सब समझ जाओगे। धीरे धीरे? क्या मैं जल्दी जल्दी समझूंगा? ठीक है, तो जाओ और तालाब के पानी की रिपोर्ट लेकर आओ। तब तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ताजमहल घुमा के लाता हूँ। तुम्हारी भूतनी मेरा मतलब गर्लफ्रेंड मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? भोलू ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद भोलू, पानी तो काला हो गया, एकदम काला काला। दोनों तालाब किनारे आए। इसे बचाना है गोलू, वरना पूरा जंगल प्यासा रह जाएगा। तुम जाओ और सबको कहो कि मैंने बुलाया है। शेर महाराज, हाथी, भालू, बाघ, खरगोश सब सुने, जंगल के सारे जानवरों को भोलू ने बुलाया है। सभी जानवर तालाब के पास आ गए। मैं सब लोगों के पास हमारी रिक्वेस्ट लेकर गया, पर कोई हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तो अब एक्शन का टाइम है। हमें एक्शन मोड पे आना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये लोग जंगल का कानून भूल गए हैं। अब हमें उन्हें जंगल का कानून याद दिलाना है। जानवरों ने हाँ में गर्दन हिलाकर शोर किया। जंगल पर पहला हक जंगली जानवरों का होता है। मुझे तो लगता है इस जंगल पर पहला हक तुम्हारा मतलब भूतों का है। नहीं, पहला हक जंगली जानवरों का है। जंगल के पेड़ों, हरियाली, मिट्टी, पानी पर इनका हक है। पानी में तो जहर मिला दिया, ये बेचारे क्या करेंगे? इन्होंने हमारे पीने के पानी में जहर मिलाया, तो हम इनका पानी लेंगे। भोलू ने सभी जानवरों को कुछ समझाया। अगली सुबह जब गांव वाले नदी पर पहुंचे तो वहां शेर दहाड़ रहे थे, तो लोग भाग गए। भालुओं ने उत्पात मचा दिया है। अरे भोलू, इन जानवरों को रोको। अरे इन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अरे भाई, इनका घर तो जंगल है ना, तो ये वहां जाकर रहे। शेरों ने नदी पर कब्जा कर लिया है और भालुओं ने हमारे मटके तोड़ दिए, हमारा सारा पानी फैला दिया। छोटे बच्चों को प्यास लगी है, अब हम क्या करें? उनको पानी तो चाहिए ना। मैं भी तुम लोगों को यही समझा रहा हूँ कि पीने के पानी पर सबका हक है। इसके बिना जानवर, इंसान, पेड़ पौधे और मैं भूत भी नहीं रह सकता। सबको प्यास लगती है। अरे तुम अपने इन दोस्तों को समझाओ, इन्हें कहो कि ये जंगल में रहें। अरे हमारी चीजों पे कब्जा ना करें भोलू। नदी तुम्हारी चीज हो गई, चलो ठीक है, नदी तुम लोगों की है, पर जंगल का तालाब तो हमारा है। उसके पानी में फैक्ट्री वालों ने जहरीला केमिकल मिला दिया। अब बताओ, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? अरे भाई, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। ये प्रकृति है, यहाँ सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। आज हम पर मुसीबत आई है, तो तुम लोग हमारा साथ दो। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक आदमी गिर गया। अरे रे, इसको संभालो भाई। पानी, पानी। देखो, थोड़ी देर पानी नहीं मिला तो इसकी क्या हालत हो गई। ये बेचारे जानवर तो 2 दिन से प्यासे हैं। सोचो, अगर इनको गुस्सा आ गया तो तुम लोग यहाँ पर रह पाओगे? भोलू ने नदी से पानी लाकर दिया। तभी वहां पुलिस आ गई। सुना है जंगली जानवरों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। थानेदार साहब, कुछ करो ना। कोशिश करते हैं सबको पकड़कर जंगल भेजने की, लेकिन इस काम में हमें, भोलू, तुम्हारी सहायता चाहिए। आपने की थी मेरी मदद। कोई बात नहीं, हम खुद ही ये काम कर लेंगे। कांस्टेबल, चलो भालू को पकड़ते हैं। बचाओ बचाओ, ये मार डालेगा। भोलू। उसके पीछे हाथी पड़ गए।
भोलू, जंगली जानवर तैयार हैं। जरा एक नमूना दिखाया जाए सबको। जानवर सब कुछ तोड़ने लगे। अरे बचाओ, अरे बचाओ भैया, अरे बचाओ बचाओ। रुक जाओ सब, देख लिया ना इनका गुस्सा। अगर ये चाहें तो तुमको भगाने में इन्हें कुछ ही समय लगेगा। हमको माफ कर दो भैया। तो सब मिलकर जाओ और फैक्ट्री की कंप्लेंट करो कि वो अब अपना जहरीला केमिकल जंगल के तालाब में ना डालें। अरे तुम्हारी तो सुनी नहीं, हमारी शिकायत कौन सुनेगा? मैं भूत हूँ, इसलिए मेरी कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी। ये कानून तुम लोगों का है, इसलिए गांव वालों का आगे आना जरूरी है। ठीक है, हम अभी आते हैं। अब मैं इनके साथ जाता हूँ, देखता हूँ कहीं कोई गड़बड़ ना हो। चलो, अभी एक्शन बाकी है दोस्तों। गोलू ने आंखें मटकाई। मेन एक्शन। जानवर फैक्ट्री में घुस गए। अरे रुको रुको, इन्हें कोई तो रोको। वर्कर भागने लगे, चिल्लाने लगे। ए भालू आ गया भाई, ए भालू भागो भाई भागो, अरे भागो भैया, ए भैया भागो, ए भैया हाथी आ गया। सभी जानवरों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ मचा दी। हाथी ने मैनेजर को उठाकर फेंक दिया। रुक जाओ हाथी राजा, खुद को कंट्रोल करो। मुझे छोड़ दो, जाने दो। अब से तुम जहरीला केमिकल तालाब में डालना तो दूर, जंगल की ओर देखोगे भी नहीं। तुम अगर वहाँ आए तो ये यहाँ आ जाएंगे। भोलू, इससे वो करवा ना वो। मैनेजर, तुम्हें इन सब जानवरों से माफी मांगनी पड़ेगी। ये केमिकल का काम बंद, बिल्कुल बंद। गुड, वेरी गुड। गांव वालों ने ऑफिस में जाकर शिकायत की और सभी जानवर जंगल में वापस आ गए। रात को खूब बारिश हुई। जानू, तुम सपने में आकर गायब क्यों हो जाती हो? वाह वाह, साफ हो गया, पानी भी साफ हो गया, बदबू भी चली गई, जंगल में मंगल, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, मीठा मीठा पानी पिए मछली रानी।